हेलो एवरीवन। अभी हम ग्रुप डी के सेट डिस्कशन में अगला सेट पे आएंगे और ये सेट आपका 24 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 है। इससे पहले वाली सारे शिफ्ट अपलोड हो गए हैं, इसको प्रॉपर तरीके से देखिए, ठीक है। और इसका सोल्यूशन अभी हम करेंगे एक यूनिक स्टाइल में जो करता हूँ, ठीक है। और इसको देखने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो पेपर हो जाएंगे। सही 99 सेट है, मैं सारा चाहता हूँ इस पर डिस्कशन कर दूँ सारे सेट का। और यहाँ पे जो मैंने डिस्कशन के दौरान मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वही मिल रहे हैं जो एलपीसीबी 2 में पूछा गया, ठीक है। इनका डेटा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है देख ही सकते हैं, इतना ही क्वेश्चन इनके पास। यहीं से रिपीट करेंगे, हो सकता है यदि आप 99 सेट कर लें तो वहीं से सारा क्वेश्चन आ जाए, यहीं बेरा पार है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की बहुत कमी है इनके पास, एक सेट में जो क्वेश्चन डालते हैं सेम क्वेश्चन डेटा चेंज करके दूसरा सेट में डाल देते हैं। बहुत कमी है, बहुत गरीब है क्वेश्चन के मामले में टीसीएस। तो क्या ही किया जाए, आइए तब करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सही है, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है थीटा के टर्म में और ऑप्शन में थीटा है ही नहीं, तो ये एक बड़ा सा हिंट ये है, जो आप वैल्यू पुट करोगे ना तो आसान से बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं यदि ऑप्शन में भी थीटा है तो नहीं बनेगा, बनेगा, मगर वहां पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मगर ऐसा केस जब क्वेश्चन में थीटा रहे और ऑप्शन में थीटा ना रहे, वहां तो 100% थीटा पुट करिए। तो यहाँ पे पुट करने जाएंगे तो क्या पुट करें, कितना करें, 45 कर लें। तो यहाँ पे थीटा कितना 45 डिग्री पुट करता हूं मैं। 45 डिग्री पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, देखा जाए 45 करें क्या, नहीं, साइन जीरो भी कर सकते हैं, जीरो करिए। यहाँ पे 45 करने की जरूरत नहीं है, जीरो जब करेंगे तो और आसान हो जाएगा। जब जीरो करेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये वन, नीचे में 1 माइनस जीरो 1, तो ये पूरा टर्म कितना 1 हो जाएगा, हाँ या ना। tan जीरो जीरो ये गया 1 बटा 1 1 फिर 1 प्लस 1 2, कितना आसान हो गया, ठीक है। 45 से आता नहीं, ऐसा बात नहीं आता, बट कैलकुलेशन होता, सही है। तो मैं यहाँ पे जीरो पुट करके यदि काम चल रहा है तो वहां पे पूरा पुट करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया कितना साइन जीरो और यहाँ पे वैल्यू हमने निकाल दिया। एक क्या दो क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ मतलब 2 पाई आर, आर प्लस एच चाहिए। ऑप्शन में पाई नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। 2 गुने 22 बटा 7, आर कितना है आपका 7, 7 आर प्लस एच कितना हो जाएगा 15 7 22। अब ये कट गया, यहाँ पे 484 गुने 2 8 16 1 8 9 68, ऑप्शन में नहीं है भाई साहब, नहीं है, क्यों ऐसा क्यों हो गया। इसका मतलब ये क्या, यहाँ पे पाई छूटा हुआ है, पाई बिना वैल्यू पुट किए हुए रखा गया है। एक बार बिना पाई का देखते हैं, 2 पाई आर कितना 7 15 7 कितना ये 22, तो 14 गुने 22 308 पाई, 308 है ऑप्शन में, हाँ 308 है पाई, पाई होगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन प्रिंट ये करते समय छूट गया हो, पाई पाई होगा, ठीक है। वैसे मैंने निकाल के देखा तो यहाँ भी 968 आ रहा है, पाई के वैल्यू जब पुट कर देंगे, यदि पाई पुट नहीं करेंगे 308 पाई हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पाइप ए और बी एक 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है। यदि एक खाली एक को खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की एक खाली टंकी को कितना देर में भरेगा। सबसे पहले ये बताइए, दोनों मिलके 1000 वाले को कितना देर में भरेगा। यदि 1000 वाला को निकल जाएगा तो 1.8 से गुना करते हैं उसका उस टाइम को, तो भी निकल जाएगा, हाँ या ना। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे देखिए, ए कितना ले रहा है, ए ले रहा है 5 घंटे और बी ले रहा है कितना 6 घंटे, दोनों मिला के काम करेगा क्योंकि भर तो दोनों रहा है, ठीक है। तो दोनों करेंगे तो कितना, ये 30, ये 6 5 6 के 6 5 तो टाइम कितना, ए प्लस बी कितना टाइम लगेगा, 30 बट्टा कितना 6 5 11, इतना आवर लेगा, अरे 11 11 इतना आवर लेगा, हाँ या ना। अब कितना टाइम लेगा मतलब क्या, ये टाइम ले रहा है कितना 1000 मतलब क्या 30 बट्टा 11 गुने 1000 लीटर भरने के लिए, यहाँ पे टाइम बट्टा कितना 1800, ये कट गया ये कट गया, 2 पंचे 2 9 में 18। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, देखा जाए ये हो जाएगा 6, मतलब क्या 9 छक्के 54 बट्टा 11, टी बराबर कितना आ जाएगा 54 बट्टा 11 आवर में भर देगा, 54 बट्टा 11 आवर बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज सर्कल, अरे भाई सर्कल कहीं चतुर्भुज होता है, ये तो क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब सर्कल कहीं चतुर्भुज क्यों होगा, आगे देखना ही नहीं है। आइए 5 नंबर पे, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, बढ़िया। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। अभी क्या है, पिता फादर और सन करते हैं यहाँ पे, ये 7 है तो ये कितना है 1 है। अब से क्या बोला जा रहा है, अब से 3 वर्ष बाद 5 गुने हो जाते हैं, मतलब 3 वर्ष बाद
कितना 5 गुना, ये यदि 5 होंगे तो ये 1 होंगे। ठीक, मतलब क्या, ये दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। और डिफरेंस कितने के बराबर होना चाहिए, 3 साल का गैप है, मगर नहीं है। बराबर करने के लिए कुछ मत करिए, ये दोनों घटाइए, कितना 4, ये दोनों घटाइए कितना 6, 6 और 4 को बराबर कर दीजिए। 6 4 को बराबर करने के लिए क्या करने के लिए, 12, उसका एलसीएम होगा। 12 बनाइए, मतलब इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए। अब यहाँ पे कितना 14 और ये 2, ये 3 15 और ये क्या 3। अब घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3, ये कितना हो जाएगा 14 या 42 साल। 42 साल कब का था, कब का, अब से 3 वर्ष, अच्छा अब से 3 वर्ष, अच्छा 42 अभी तो पूछ रहा है ना, प्रेजेंट ही पूछ रहा है, तो डी ही होगा, क्योंकि 42 तो प्रेजेंट वाला ही था ना, तो डी विल बी आंसर। बात समझ में आएगी नहीं? क्या क्या मैंने 7 1 लिखा और 5 1, 5 1 कब, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जब आगे गए आप, तो दोनों का एज का डिफरेंस तो बराबर होगा ना। तो दोनों का जब एज का डिफरेंस बराबर होगा, तो दोनों का घटाव भी तो बराबर होना चाहिए, रेशियो में जो माने। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया मैंने, बराबर करने के लिए ये दोनों का माइनस ये दोनों का माइनस लेके 12 कर दिया, बराबर करके मैं इक्वेट कर दिया। आइए अब देखिए, बोला जा रहा है रेखिक समीकरण कितना 5x - 3y बराबर 7 और 7x + 4y बराबर 18 कितने हल हो सकते हैं। हल होने के लिए सबसे पहले आप निकालना पड़ेगा, 3 कंडीशन है, देखें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो भाई साहब a1 बट्टा a2 करेंगे तो 5/7, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो मतलब क्या 3y बट्टा कितना, ये हो जाएगा 4 और बराबर कितना 7/18। अब देखिए कोई कोई बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। यदि कोई भी बराबर नहीं रहता है तो क्या होता है उस केस में, सर उस केस में क्या यूनिक सोल्यूशन होता है, एक एक हल होता है। ठीक है, इसको लिख लें, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब क्या, वन हल, एक हल, वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या a2/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और c1, ये यदि हो गया तो क्या हो गया, अनंत हल हो जाएगा, क्या इन्फिनिटी अनंत हल। ठीक है, अब देखो सर a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो कितना हो जाएगा इसमें, इसमें क्या होगा, नो हल होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन दिमाग में चलते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 8100 18 से किससे विभाज्य है, 5 से तो नहीं है भाई। 18 8 से कब होगा, 7 8 से कब होगा, जब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट 8 से होगा, हो रहा है 118 नहीं 8 से। 6 से है, 6 से मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। 200 है, 2 से तो होगा क्योंकि लास्ट में 8 है। 3 से है, 16 2 18 है, मतलब क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। जेड किन मानों के लिए समीकरण इतना का मूल समान होगा, इसका मूल समान होगा मतलब कि b² - 4ac बराबर 0 करना है। तो b² - 4ac, b कितना है भाई इसका, z - 1, z - 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है z+4, c1 है बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, z का वैल्यू निकालेंगे क्या, नहीं, z के वैल्यू के लिए मांगा जा रहा है, तो z ऑप्शन से पुट करके देखिए ना किसके बराबर हो रहा है। यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, z+1 है कि 1 है, ये b² 1 है। तो 5 1 6 36 और 5 4 9 36 हो रहा है, 3 - 2 4 4, ये भी हो रहा है, मतलब a ही हो रहा है, a बराबर है। a का जब वैल्यू पुट कर रहा है इसमें तो 0 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, z के किस मान के लिए, 5 और -3 के लिए क्या होगा, मूल बराबर होगा। मूल बराबर का होने क्या कंडीशन है, d का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, d 0 के बराबर होना चाहिए मूल बराबर होने के लिए, तो हो गया काम खत्म है। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक डीलर अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पे और शेष भाग किराए मूल्य में बेचता है, इसके स्वव्यवहार में प्रतिशत हानि हानि या लाभ क्या होगा। आसान सा सवाल, देखिए 3/5 कुछ नहीं कर रहा है, 3/5 कितना पे 25% लाभ, मतलब कितना पे 25% लाभ पे बेच रहे, मतलब कितना पे बेच रहे, 125 पे बेच रहे हैं, हाँ या ना, 125 पे बेचती है सर, 125 पे। और रिमेनिंग कितना पे बेचा जा रहा है, क्रैमुल पे। क्रैमुल पे बेच रहे मतलब क्या, 100% में बेच रहे वस्तु को, हाँ या ना। तो यदि क्रैमुल 3/5 ये है तो रिमेनिंग कितना 2/5 कितना पे 100% पे, कुछ है ही नहीं, 100% पे। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 25 25, ये हो जाएगा 75 और ये 5 दूना 10, मतलब क्या 40, ये कितना हो जाएगा 115% होगा, मतलब क्या 15% लाभ पे होगा, बी विल बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए 10, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरी पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों पाइप एक स्थान खोले जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, ए कितना, ए कितना 15 घंटे, बी 20 घंटे, तीसरा पाइप सी, सी कितना
कितना 30 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब 30 मतलब माइनस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 20 दिया, ये 2 भरने की बात कर रहा है, 60 बटा कितना होगा 4 3 7 और 2 माइनस हो जाएगा 5, मतलब कितना आ जाएगा ये 12 पंचे 60, 12 घंटे में भर देगा, काम खत्म है। आसान सवाल था ये, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, एक कार्यालय के फर्श की विमाएं कितना है 5 मीटर और गुने 3 मीटर में, लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 3, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, 60 प्रति मीटर की दर से इसके दीवार और छत को पेंट करने की लागत कितना है 7440 रुपया। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए पेंट करना है दीवार को और छत को, तो उसमें लागत कितना है, इतना रुपया है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा सर जितना रुपया लागत है और जितना पर मीटर के स्क्वायर से उसका लागत है उसको डिवाइड कर देंगे तो दीवार और छत का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले ये बताइए दीवार और छत का क्षेत्रफल होगा कितना, सर दीवार का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी इंटू एच, और छत की बात करेगा तो l गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि फर्श नहीं होता ना इसमें, l गुने बी एक ही होगा। अब ये किसके बराबर है, ये सर बराबर है 7440 बट्टा कितना 60 के बट्टा 40, क्योंकि इतना रुपया लगा और इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये जब कैलकुलेट करने गए थे, रुपया कैलकुलेट करने जब गए थे तो क्षेत्रफल को रुपया से गुना किए थे। अब रुपया को हटाना है तो 60 से क्या करें भाग करें, ये कटेगा 6 का 6 6 2 8 6 चुका 24, यहाँ पे 2 l प्लस बी कितना है 5 3 8, h निकालना है, l गुने बी कितना 15 124, इधर कितना हो जाएगा 16h, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 109 h बराबर कितना 109 बट्टा क्या 16, 16 छक्के 96, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ए विल बी आंसर, आसान सवाल, ए विल बी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको 2l प्लस बी दीवार का क्षेत्रफल और बी ऊपर वाले का क्षेत्रफल जोड़ के लिख देना था और यहाँ पे आपको h निकल जाता, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि समीकरण a प्लस 3 का एक्स स्क्वायर ये कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती है तो a का मान क्या होगा। एक मूल यदि a है, a मान a तो ऑलरेडी है, b है दूसरा 1/b होगा, हाँ या ना, तो a का मान चाहिए उसका, व्युत्क्रमानुपाती मतलब हिंट दे रहा है आपको, दोनों गुना करके 1 के बराबर कर दीजिए, ठीक ना। तो इसका गुणनफल कितना b, दोनों को गुणनफल 1 होगा और दोनों गुणनफल होता है, मूलों गुणनफल होता है कितना c बट्टा a, तो c कितना है 7 माइनस a, तो 7 माइनस a बट्टा a करेंगे a प्लस 3, तो ये हो जाएगा कितना a प्लस 3 बराबर 7 माइनस a, इधर जाएगा 2a बराबर 4, a बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा आपका, 2 विल बी आंसर, सी विल बी आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन, रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है तो वही जानना चाहती है कि उसे समान गति से 35 संतरा खाने में कितना टाइम लगेगा। अरे 7 मिनट में कितना 21 माने 3 मिनट में कितना 35, काट दीजिए ना, 7 या 21, 7 पंचे 35 20, टी मतलब क्या 100 मिनट में खाएगी, 100 मिनट में, ये कौन सी बड़ी बात, एक एक नियम वाला तो है बचपन वाला सवाल। अगला क्वेश्चन, एक समखचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होता है, हेक्सागन के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। हेक्सागन का आंतरिक कोण कितने होते हैं, सारे 120 डिग्री होते हैं, आपको पता है नहीं पता है, यदि उसके सारे बाह्य कोण आंतरिक आंतरिक सारे कोण का मान बोले, आंतरिक कोण का मान बोलेगा तो कितना होगा, उसका क्या होता है फॉर्मूला n-2 गुने 180 डिग्री, n 6 है तो 6 में से 2 गया 4, 4 गुने 180, और प्रत्येक की बात कर रहा है 6 भुजा होता है तो n से डिवाइड कर देंगे, 6 से करेंगे डिवाइड, इसको क्या हो जाएगा 6 18 120 डिग्री, यदि 120 डिग्री आंतरिक होता है तो बाह्य कोण का मतलब बात कैसे होगा, दोनों का सम कितना होगा, कोई भी समभुज में आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यदि ये 120 है तो भाई साहब कितना होंगे बाहर वाले 60 होंगे, तो आंतरिक और बाह्य का योग 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री, यदि आंतरिक सारा 120 होता है तो बाह्य कितना होगा 60 होगा, आसान सवाल। इसका मान क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, एक 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 होगा, क्योंकि हमको पता है जब इसको गुना करते हैं 11 गुने 11 को कितना होता है 121, 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 गुना करते हैं 1 2 3 2 1 होता है। पैटर्न कैसे बन रहा है दिखाता हूं मैं, एक 4 को गुना करेंगे कितना कितना 1 2 3 4 3 2 1 होता है। अब यहाँ पे क्या देखिए 1 2 रिपीट करने शुरू करेगा कितना 1 से, यहाँ पे 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1, मतलब बीच में छोड़ देंगे 4, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, इसका गुना यही होता है। आइए, यदि 2 वर्ष पहले रवि मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 3000 की राशि उधार ली तो उनको चुकाने के रवि द्वारा मोनू को कुल कितना राशि चुकाना पड़ेगा, तो चुकाना पड़ेगा मतलब क्या 100% लिया, 3000 का वैल्यू कितना 100% का वैल्यू कितना दे रखा है 3000, चाहिए क्या इनको, इनको चाहिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज मतलब निश्धन चाहिए, हाँ चुकाने की बात कर रहा है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज सारे चुकाइएगा,
तो 2 वर्ष 4% से 2 वर्ष के लिए कितना होगा इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 4 + 4 8 और 16 बटा कितना 100, मतलब क्या 8.16% होगा, है ना। तो अब यदि चुकाने जाएंगे तो कितना चुकाएंगे सर 8.16% चुकाना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 100% का इतना, तो 1% कितना हो जाएगा 30, 1% कितना 30, इतना परसेंट कितना 30 से गुना करिए, तो 30 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 4 24 2 3 कितना 32 32 44 80, यही हो जाएगा, मतलब सी विल बी आंसर। बात सही है, 100% का दे रखा है और आपको पूछा जा रहा है मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन 2 वर्ष का इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4% से 4 4 8 और 16 मतलब 8.16, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 8.16, और आपको चाहिए 100% मिला के, तो 108.16 का वैल्यू निकालना था, 100% का वैल्यू इतना, तो 108.16 का वैल्यू इतना, काम खत्म। अब ये बताइए 17 नंबर, इसका ज्ञात करिए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लेके मैं चलूंगा ही नहीं, क्योंकि इतना इतना डिफरेंस पे है, तो हमको पॉइंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। 156 + 251 -52, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 10 4 52 घटेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 355 हो जाएगा, 355 कौन सी वाली बी विल बी आंसर। पॉइंट लेके जाना ही नहीं, यदि डिफरेंस से ज्यादा पे है, यदि कम डिफरेंस पे रहता तो पॉइंट लेना पड़ता, सही है, यदि ज्यादा डिफरेंस पे तो पॉइंट क्यों लेंगे हम। आइए 18, इसको सरल करिए, आसान सवाल, ये बाहर निकलेगा 25, ये कितना 18 और ये कितना 10 89 होता है, 35 का स्क्वायर, आपको भी रटना चाहिए सब, 7 और 10 89, और ये गुना करेंगे 10 96 हो जाएगा, 10 96 कौन सी, ए विल बी आंसर। निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता क्या होगी, मान लेते हैं कुछ n मान लें, n मान लेते हैं, तो माध्य मतलब क्या होगा, x और f दोनों को गुना करके और टोटल f को बट्टा में कर देंगे, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 3 जो है ना 3 बार आया है, 5 है ना 4 बार आया है, तो सारा का जो मतलब क्या करेंगे माध्य निकालेंगे, तो माध्य मतलब क्या, सारा नंबर को जोड़ के जितना नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 बार आया तो जोड़ेंगे कितना होगा 3 3 9, 5 आया है 4 बार तो 5 चौका 20, 9 आया है n बार, n माने है 9 9n प्लस 8 दूना 16, नीचे में कितना सारे बारंबार था 4 3 7 8 15 और प्लस n, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4 के, काम खत्म है। ये कितना हो जाएगा 29 35 45 9n 60 प्लस क्या 4n, ठीक है, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 5n, n बराबर कितना 3, सी हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा सी। इसका विस्तारित करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यू, ये गलत है, यहाँ पे x4 है, बोला गया था टाइप करने के बाद ये गलती हो गया था, वाई क्यू इसका बोल रहा है क्या, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो ठीक है चेक कर लेंगे, कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस 4y² माइनस 6 दूना 12 xy, इसको गुना किससे करेंगे, इसको गुना करेंगे x4 y का पावर 6 और प्लस 2 x² y क्यू, चाहिए क्या चाहिए हमको x का पावर 4 और y क्यू, x का पावर 4 कैसे बनेगा, इसको गुना करेंगे नहीं बनेगा, इसको करेंगे तो इसको जब केवल और केवल 9x² इससे गुना होगा तो ये क्या देगा x का पावर 4 और y का पावर क्यू, तो ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 18 और ये हो जाएगा x का पावर 4 और y क्यू, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना होगा 18 18 विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे, जो बोल रहा है ना उसको देखिए वो कहाँ बनेगा, बनेगा कहाँ, एक जगह ही बन रहा है, उसको निकाल देंगे, दिए गए आकर समांतर माध्य ज्ञात करिए, फिर यहाँ पे माध्य निकाल दीजिए, फिर वही कहानी रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, 10 पंचे 50 बट्टा क्या 100, 20 पंचे 100 120, 30 चौका 240 और कितना 250 बट्टा में कितना फ्रीक्वेंसी 5 5 10 14 6 20 बट्टा कितना 25, अब यहाँ पे 360 ये हो गया और यहाँ पे कितना हो गया ये हो गया 400 400 और 360 360 ये हो गया 400 760 बट्टा 25 कट कर देंगे, 25 या 75, ये 30.4 वाला होगा क्या, 25 या 75 जीरो 25 चौका 100 30.4 आ जाएगा, 30.4 डी मेरे आंसर, काम खत्म। एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है, वही परिवहन पे 800 खर्च करता है, उस पर प्रत्येक पे 10 का लाभ का मान प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक सेल कितना मूल्य बेचेगा। अब देखिए आपके पास कुछ सेब है, आपने खरीदा लाया और प्रॉफिट करके बेचना चाह रहे हैं, तो प्रत्येक कैसे करेंगे, हमको ये बताइए कितना खर्चा हुआ, 4800 रुपए में आपने लाया, इतना रुपया तो आपको चाहिए ही चाहिए, 800 रुपया आपने खर्च किया परिवहन पे, उतना रुपया भी चाहिए, और क्या चाहिए, प्रत्येक सेल पे 10 रुपया प्रॉफिट चाहिए, कितना सेब लाया आपने 800 सेब लाया, 800 पे 10 रुपया प्रॉफिट चाहिए, मतलब 8000 रुपया और चाहिए, 800 गुने 10
अब इतना रुपया आपको चाहिए कितना बेच के, 800 से बेच के, बट्टा हम 800 कर देंगे, तो जोड़ना क्या, 800 कर दीजिए, 800 करेंगे तो ये घटेगा 8 छक्के 48, एक, अरे रे, 8 छक्के 48 सही है ना, एक और एक मिनट, ये अच्छा ठीक है, और यहाँ पे ये कटेगा कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना आ जाएगा 17 रुपए चलेगा। ऐसे जोड़ के भी 800 कर सकते थे, मैंने जोड़ने क्यों जाना, जब यहाँ पे काटना ही है तो जोड़ना क्यों, ठीक है। तो प्रत्येक सेब को कितना में बेचना पड़ेगा आपको, 17 रुपए में बेचना पड़ेगा। वो अच्छा होता है छोटी छोटी जगह याद कर, जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। 8, 10, 16, 8 से विभाजित है, मतलब कौन कौन, लास्ट के 3 डिजिट 8 से होने चाहिए, कौन कौन है, ये है, नहीं है, 8 से ये भी विभाजित है, हाँ ये हो सकता है आंसर, ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसमें 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 8, 1, 9 होगा, ये है, 3, 1, 5 नहीं होगा, ए भी आंसर सही है। सिंपल सा देखिए ना कौन सा कट कर रहा है, यदि 8, 10, 12, 16 विभाजित है तो ऑप्शन में सारा कटना चाहिए। यदि दो अंकों की संख्या का औसत 26 है, उनमें से एक संख्या 12, दूसरा क्या होगा, भाई साहब क्या आसान सवाल, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 औसत है, एक 12 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12 घट जाएगा इनमें से, यहाँ पे a प्लस 12 बराबर कितना 52, a बराबर कितना 40। चलिए निम्न बाल पढ़ के आंसर देना है, वही ना, देखिए आंसर देते हैं, क्या बोला है, संदर्भ में कपास उत्पादन टन 17 के तुलना में 20 में कितना लगभग वृद्धि हुआ, 17 से 20 में वृद्धि, 17 में कितना था 32 और 20 में कितना 41, तो कितना वृद्धि हुई भाई साहब, यहाँ पे 9 की वृद्धि हुई कितना 32 पे, 9 बट्टा 32 गुने 100, ठीक है, ये 900 बट्टा कितना हो जाएगा, 900 बट्टा कितना, ये काट दीजिए ना एक बार, 4 से 4 अट्ठे 25 कितना 200, 25 बटा 8, 8 दूना 16, 16 अठी अठी 64, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, 28 पॉइंट समथिंग कौन सा, एक ही है, डी विल बी आंसर। चलिए थैंक यू, तो आज का सेट इतना ही अभी के लिए, थैंक यू वेरी मच।